इंडियन क्लासेस टॉप 1 में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। आइए बात करते हैं साइंस का निचोड़, जो बीपीएससी के एग्ज़ाम में जो 1 to 5 टीचर से संबंधित जो एग्ज़ाम है उसमें यहीं से क्वेश्चन आएगा साइंस का। तो चलिए समय न गंवाते हुए क्वेश्चन को फटाफट देखने की कोशिश करते हैं, और ये फास्ट रिवीजन है। तो चलिए ध्यान देंगे। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक दोस्तों ये कहा जाता है किसको? और अरस्तु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये सर्वप्रथम किया था कौन? लेमार्क एंड ट्रेविरेनस ने। लेमार्क एंड ट्रेविरेनस ने किया था। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया कौन? समझाया था जैव विकास को सर्वप्रथम? तो ये समझाए थे कौन? लेमार्क ने। अगला क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र के जनक किसको कहा जाता है दोस्तों? तो चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। किसको? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसको दोस्तों? थियोफ्रेस्टस को। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, रसायन विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लुआइजियर को। किसको कहा जाता है? लुआइजियर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है। तो ये संबंधित विषय कहलाता है दोस्तों एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन कौन किया था? तो ये किए थे कौन? ग्राहम ने किए थे। कौन? गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे कौन? ग्राहम थे। कौन थे? ग्राहम थे। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन जो है ये कौन किए थे? केपलर ने किए थे। E बराबर mc² समीकरण दिया था। E बराबर mc² का समीकरण जो है आइंस्टाइन ने दिए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जड़त्व के नियम की खोज गैलीलियो ने किया था। कौन किया था? गैलीलियो ने किया था जड़त्व के नियम का खोज। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन कौन किए थे? प्रतिपादक कौन थे? ये कौन किए थे? तो ये थे कौन? न्यूटन। कौन थे? प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों डार्विन को कहा जाता है। उत्परिवर्तन सिद्धांत का सिद्धांत दिया था कौन? हुगो डी ब्रीज ने उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। कौन दिया था? तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है डार्विन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, विकास सिद्धांत का प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है। विकास सिद्धांत का प्रतिपादक किसको कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है। आनुवांशिकी के जनक किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था तो मटर के पौधे का अपने प्रयोग के लिए क्या किया था? ग्रेगर मेंडल ने चयन किया था। आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा था। आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा था। तो ये कहे थे डब्ल्यू वाटसन ने। कौन कहा था? डब्ल्यू वाटसन ने। अगला क्वेश्चन है, वांशिकी उत्परिवर्तन होता है ये क्रोमोजोम में होता है। किस में होता है? क्रोमोजोम में होता है। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने दिया था। कौन दिया था? जोहानसन ने। जीन अगला क्वेश्चन है, जीन अवस्थित होता है तो जीन गुणसूत्रों में क्या होता है दोस्तों? अवस्थित होता है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन बीडल एंड टैटम ने दिया था। एक जीन एक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है प्रतिपादित किया था कौन? बीडल एंड टैटम ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खून का रंग लाल होता है किसके कारण होता है? तो खून का लाल होता है दोस्तों, ये होता है हेमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण? हेमोग्लोबिन के कारण। हेमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है कौन है दोस्तों? तो लोहा है। हेमोग्लोबिन यौगिक है किसका है दोस्तों? तो ये प्रोटीन का है। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे, फास्ट रिवीजन करिए, फास्ट एकदम। खून का थाका नहीं जमता है दोस्तों। तो खून का थाका नहीं जमता है कौन रोग में? तो हीमोफीलिया रोग में खून का थाका नहीं जमता है। शरीर के अंदर रक्त जमने से रोकता है कौन? हिपैरिन नामक प्रोटीन जो है शरीर के अंदर रक्त ना जम पाए तो उसको रोकता है। अगला क्वेश्चन है, हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? तो हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन दोस्तों ये होता है यकृत के द्वारा। हिपैरिन नामक प्रोटीन का जो है उत्पादन होता है।
अगला क्वेश्चन है, रक्त का अध्ययन कहलाता है। तो रक्त का अध्ययन को दोस्तों ये कहते हैं हेमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी रक्त के अध्ययन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में थाका बनने में सहायक होता है। तो कौन सा का सहायक होता है? तो प्लेटलेट्स रक्त में थाका बनने में सहायक होता है। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? तो दोस्तों प्लेटलेट्स की मृत्यु जो होती है पलीहा में होती है। रक्त को थाका जमने में सहायक विटामिन है। तो रक्त को थाका जमने में सहायक विटामिन आपका के है। रुधिर का तरल भाग होता है। तो रुधिर का तरल भाग को कहते हैं प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है दोस्तों। तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90% होता है। रक्त का कितना परसेंट भाग प्लाज्मा होता है? तो रक्त का 55% भाग जो है प्लाज्मा होता है। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन है दोस्तों? तो पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा है। कौन है? प्लाज्मा है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली तत्व है। तो कौन है? लोहा रक्त में पाया जाने वाला तत्व ब्लड बैंक कहलाता है। पलीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। ब्लड बैंक किसे कहते हैं? पलीहा को ब्लड बैंक कहते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान या शमशान किसको कहा जाता है? तो पलीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान या शमशान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री पर। 40 डिग्री ताप पर सुरक्षित रखा जाता है। फ़ारेनहाइट ताप पर सुरक्षित रखा जाता है। रक्त समूह होते हैं। तो रक्त समूह कौन होते हैं? ए बी और ओ होते हैं। ये 4 रक्त समूह होते हैं। रक्त समूह की खोज कौन किया था? तो रक्त समूह का खोज लैंडस्टीनर ने किया था। सर्वदाता रक्त समूह कौन होता है? तो सर्वदाता रक्त समूह आपका कौन होता है? तो ओ होता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन होता है? तो ये होता है कौन? ए बी सर्वग्राही रक्त समूह होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। सामान्य अब विज्ञान के सीरीज में फटाफट हम लोग फास्ट रिवीजन करेंगे और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना जरूर होगी। अगला क्वेश्चन है, आरएच फैक्टर संबंधित है। तो आरएच फैक्टर रक्त से संबंधित। अगला क्वेश्चन, आरएच फैक्टर की खोजकर्ता कौन है? तो स्टीनर एंड वीनर है। रक्तचाप नियंत्रित होता है। एड्रिनल ग्रंथि से रक्तचाप नियंत्रित होता है। रक्त को शुद्ध करता है। तो ये करता है कौन? तो किडनी रक्त को क्या करता है? शुद्ध करता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त को शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? तो रक्त की शुद्धिकरण प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। मूत्र का निर्माण होता है। तो मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? ब्रिक में होता है। ब्रिक का भार कितना होता है? तो ब्रिक का भार 14 ग्राम होता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। क्या होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त का पीएच मान होता है। तो रक्त का पीएच मान जो आपका होता है कितना होता है? 7.4 होता है। रक्तदाब मापने वाले यंत्र को कहते हैं एस्फेगनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एस्फेगनोमीटर कहते हैं। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हार्वे ने किया था। कौन किया था दोस्तों? विलियम हार्वे ने किया था। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है। वो कहलाती है सीरा। शरीर के हृदय से रक्त को ले जाने वाली, शरीर से हृदय की ओर रक्त को ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? सीरा कहलाती है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को धमनी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हृदय की धड़कन का नियंत्रक कौन है? कौन नियंत्रक है? तो ये पेसमेकर जो है हृदय के धड़कन के नियंत्रक है। जराविक सेवन क्या है? तो जराविक सेवन जो है एक कृत्रिम पार्क है। क्या दोस्तों? कृत्रिम पार्क है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है रक्त के द्वारा होता है। पीत होता है। पीत कैसा होता है? तो पीले रंग का एक क्षारीय द्रव होता है। पीत कैसा होता है? पीले रंग का एक क्षारीय द्रव होता है। अगला क्वेश्चन है, पीत का पीएच मान होता है। तो पीत का पीएच मान 7.7 होता है। पीत स्रावित होता है दोस्तों। तो पीत जो है यकृत द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा? यकृत द्वारा स्रावित होता है। यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो विटामिन डी भंडारित रहता है। कौन? विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है, पित्त जमा होता है। तो पित्त जमा होता है कहाँ दोस्तों? पित्ताशय में जमा होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है। कुत्ते के काटने से होता है हाइड्रोफोबिया रोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रोफोबिया रोग
होता है विषाणु द्वारा होता है, यानी वायरस द्वारा हाइड्रोफोबिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, विषाणु की खोज कौन किया था? इवानोवास्की साइने ने किया था। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है। रानीखेत बीमारी है, ये वायरस द्वारा होती है। रानीखेत बीमारी किसके द्वारा होती है? वायरस द्वारा होती है। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग विषाणु के कारण होता है। किसके द्वारा? विषाणु के कारण। कौकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। कौकों का अध्ययन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, शैवालों को अध्ययन को जो है फाइकोलॉजी कहा जाता है। शैवालों को अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है दोस्तों, तो ये बनी होती है सेलुलोज की। जीवाणु की खोज किया था लीवेनहॉक ने। कौन किया था? लीवेनहॉक ने। अगला क्वेश्चन की ओर देखेंगे दोस्तों, ध्वनि सर्वाधिक होती है किसमें? तो ठोस में होती है। ध्वनि की गति धीमी होती है किसमें? हवा में होती है। ध्वनि की चाल होती है तो ये कितना होती है? 760 मील प्रति घंटा होती है। 760 मील प्रति घंटा। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होती है दोस्तों? बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, ताप ऐसे बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वायु है तो वायु गैसों का मिश्रण है। वायु उदाहरण है, गैसों का गैस में विलयन है। गैसों का गैस में विलयन वायु उदाहरण है। हवा में ध्वनि का वेग होता है 32 मीटर प्रति सेकेंड होता है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ध्वनि की तीव्रता की इकाई होती है, ध्वनि की तीव्रता की इकाई दोस्तों डेसीबल होती है। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 होता है। प्रकाश का मात्रक है, प्रकाश जो है दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? प्रकाश जो दूरी का मात्रक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है आपका 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। तो ये दोनों में से कोई ऑप्शन में रहेगा, लगा लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान देंगे दोस्तों, फास्ट रिवीजन करेंगे। तो इसमें जो है अगले क्वेश्चन की ओर देखें तो ध्यान दीजिएगा कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दोस्तों, तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन है? तो पार्सेक है। जड़ों को रूपांतरण है, मूली और गाजर जड़ों का क्या है? रूपांतरण है। तना का रूपांतरण कौन है? तो आलू प्याज तना का रूपांतरण है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो ये मस्तिष्क में पाई जाती है। मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को या पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो यह पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि है। दो वंशानुगत रोग जो होता है ये वंश के अनुसार फैलते रहता है, चलते रहता है। तो वर्णाता और हीमोफीलिया है। कौन? वर्णाता और हीमोफीलिया है। सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णाता का वर्णन हेर्नर ने किया था। हेर्नर ने किया था। कौन? हेर्नर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, एक वर्णात व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है तो क्या नहीं होता है? तो हरा एवं लाल रंग की पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है दोस्तों, तो थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होती है। अगला क्वेश्चन है, जठरस होता है तो जठरस होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जठरस। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं तो ये कॉक और शैवाल जो है लाइकेन में मौजूद होते हैं। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में कहाँ होता है दोस्तों? छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन होता है। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है तो ये कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख से प्रारंभ होता है। कहाँ से? मुख से प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तो कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम है तो क्या है? तो टाइलिन है। अगला क्वेश्चन, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है? तो टिबिया नामक हड्डी जो है ये पाया जाता है कहाँ? तो जांघ में पाया जाता है, टांग में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
ध्यान देंगे, मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है, तो वो अंग है कौन? अंगुली में हड्डियों की संख्या क्या होती है? ज़्यादा होती है। भोजन पचाने में सहायक होता है कौन? इंजाइम जो होता है भोजन पचाने में सहायक होता है। इंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से होती है, अमीनो अम्ल से। अगला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाता है, अमीनो अम्ल में बदल जाता है। आहार नाल में स्टार्च का पाचन में अंतिम उत्पाद है, तो अंतिम उत्पाद माल्टोज है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या दोस्तों कितना होती है? तो 20 होती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, ऊतक का निर्माण कैसे होता है दोस्तों? तो प्रोटीन से होता है। हड्डियों और दांतों का निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम और फास्फोरस, जो हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। भोपाल गैस कांड में जो 1984 में हुआ था, रिसाव हुआ था, किस चीज़ का? मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। काले हीरा तथा काला शीशा किसको कहा जाता है? तो कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को काला हीरा तथा काला शीशा कहा जाता है। किसको? कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को काला हीरा तथा काला शीशा कहा जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल को कहा जाता है। किसको? जीवन रक्षक हार्मोन दोस्तों एड्रिनल को कहा जाता है। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है दोस्तों? तो पत्ती है। पत्तियों का रंग हरा होता है, क्लोरोप्लास्ट या हरित लौ के कारण होता है। क्लोरोप्लास्ट या हरित लौ के कारण होता है। पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण। किसके कारण जो दोस्तों पत्तियों का रंग पीला होता है? कैरोटीन के निर्माण के कारण। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु होता है, तो मैग्नीशियम जो है पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? संतुलित होती है। पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, यानी फोटोसिंथेसिस उसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो तत्व है कौन कौन है आवश्यक चीज? तो ये है CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश, ये सभी प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है, तो सबसे ज़्यादा लाल रंग के प्रकाश में होती है, यानी सुबह और शाम में। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है दोस्तों, तो ये कहाँ से? तो जल से ऑक्सीजन का होता है, प्रकाश संश्लेषण में निकलता है। तो चलिए फटाफट एक चैप्टर और देख लेते हैं, ध्यान देंगे। चलिए दोस्तों, तो इसमें हम लोग बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है दोस्तों। तो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है कौन? ग्लिसरिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन है, राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है किसका? तो ताना का। दलहन के जड़ में पाया जाने वाला क्या पाया जाता है? तो राइजोबियम पाया जाता है, जो स्थिरीकरण का काम करता है। पौधों में नाइट्रोजन ग्रहण करता है, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं पौधे नाइट्रोजन। पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन जाइलम द्वारा होता है। किसके द्वारा? जाइलम द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, पादपों में बना खाद्य पदार्थों के विभिन्न अंगों में पहुंचता है, तो ये फ्लोएम द्वारा पहुंचता है। अगला क्वेश्चन है, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर मापी जाती है वह है ऑक्जेनोमीटर। कौन है? ऑक्जेनोमीटर। आत्महत्या थैली कहा जाता है, किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम की खोज कौन किया था? तो लाइसोसोम की खोज जो है ये किए थे कौन? डी डुबे ने किया था। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, लाइसोसोम को प्रोटीन को फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम के द्वारा होता है। DNA की खोज किया था वाटसन एंड क्रिक ने DNA की खोज किया था। अगला क्वेश्चन है, DNA का प्रतिपादन किया था, कौन किया था? कार्बनबर्ग ने किया था DNA का प्रतिपादन। अगला क्वेश्चन है, DNA और RNA न्यूक्लिक अम्ल होता है। DNA और RNA क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल होता है। DNA की क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन कहते हैं। DNA के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं दोस्तों? तो जीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, DNA का डबल हेलिकल्स मॉडल बनाया था वाटसन एंड क्रिक ने DNA के डबल हेलिकल्स मॉडल बनाया था। DNA की इकाई है, कौन है DNA की इकाई दोस्तों? तो न्यूक्लियोटाइड्स है।
कौन है, न्यूक्लियोटाइड से डीएनए की इकाई। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। कौन, हरगोविंद खुराना ने। अगला क्वेश्चन है, पुरुष व स्त्री जीन घटक होता है तो ये होता है एक्स, पुरुष में होता है एक्स वाई और स्त्री में होता है एक्स एक्स होता है। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+y पाता है, यानी 22 को एक्स पाता है और 1 वाई पाता है। बच्चों का लिंग का निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र से यानी एक्स वाई से। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है तो डीएनए और फिंगरप्रिंट जो है पैतृकता को सिद्ध करने में सहायक है। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के कमी से दोस्तों, मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की खोज कौन किया था, तो इंसुलिन की खोज किया था बैटिंग एंड बेस्ट ने इंसुलिन का खोज किया था। इंसुलिन शरीर में बनती है, कहाँ बनती है, तो अग्नाशय में इंसुलिन बनता है। ब्रोंकाइटिस रोग है तो श्वास नली के द्वारा होने वाला श्वास नली से संबंधित ब्रोंकाइटिस रोग है। अगला क्वेश्चन है, पेप्सिन एक उदाहरण है तो एंजाइम का उदाहरण है पेप्सिन। अगला क्वेश्चन है, दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन है तो दूध में सी जो है विटामिन नहीं पाया जाता है। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ जो होता है टॉक्सिन होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी है, मलेरिया रोग का वाहक होता है प्लाज्मोडियम परजीवी। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग में वाहक है मादा एनोफिलीज मच्छर। कौन, मादा एनोफिलीज मच्छर। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग है पलीहा यानी तिली जो है मलेरिया रोग में प्रभावित अंग है। अगला क्वेश्चन है कि मूत्र बनने में उत्सर्जित होता है, क्या उत्सर्जित होता है, तो विटामिन सी उत्सर्जित होता है। क्या उत्सर्जित होता है, विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है, मूत्र का पीएच मान होता है तो मूत्र के पीएच मान जो होता है कितना होता है, तो 6 होता है। मूत्र का रंग पीला होता है किसके कारण होता है, तो यूरोक्रोम के कारण होता है। मेढक के हृदय में होता है तो 3 भाग होता है मेढक के हृदय में। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, तो मनुष्य के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। रक्त प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व है, तो शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व ऑक्सीजन है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में जल होता है तो ये होता है 65 से 80% मनुष्य के शरीर में जल होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप शरीर का जो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री या 310 केल्विन होता है। कितना होता है, 310 केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों, तो ध्यान देंगे। तो अगला क्वेश्चन है, मनुष्य जो है मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, तो ये 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। गुणसूत्र की खोज कौन किया था, तो वाल्डेयर ने किया था। गुणसूत्रों का निर्माण क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देंगे। चलिए फास्ट देखेंगे, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 46 या 23 जोड़ी। अगला क्वेश्चन है, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक कोशिका जो होती है ये क्या होती है, तो जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को कहते हैं कोशिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी जीवित कोशिका है, तो यह है माइकोप्लाज्मा है। क्या है, माइकोप्लाज्मा है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, तो यह है तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को दोस्तों तो ये कहते हैं न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका शब्द का निर्माण जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका की अनुवांशिक पदार्थ है कौन है, तो डीएनए है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका का अध्ययन कहलाता है, तो कोशिका का अध्ययन जो है क्या कहलाता है दोस्तों, तो साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका के भीतर श्वसन केंद्रक होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। समसूत्री विभाजन होता है दोस्तों, तो ये समसूत्री विभाजन होता है काई कोशिकाओं में होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देंगे। अर्धसूत्री विभाजन होता है
तो ये होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में होता है। अगला क्वेश्चन है स्तंभ कंद, धन कंद, सल कंद तथा प्रकंद उदाहरण है, तो क्रमशः किसका उदाहरण है? तो यह है उदाहरण जो है आलू का है, बंडा का है। आलू किसका आलू, बंडा, प्याज, अदरक, हल्दी, ये उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर खाने योग्य भाग है, तो इसका फल बीती जो है खाने योग्य भाग है। आम, पपीता, बेर खाने योग्य भाग है दोस्तों, तो यह है मध्य फल भीति। आम, पपीता, बेल का खाने वाला भाग है। फूल गोभी का खाने भाग है, तो ये पुष्पक्रम जो है फूल गोभी का खाने वाला भाग है। अगला क्वेश्चन जो है हल्दी में पीला रंग का कारण है, कुरकुमीन जो है हल्दी में पीले रंग के कारण होता है। टमाटर में लाल रंग के कारण है लाइकोपीन है। क्या है? लाइकोपीन है दोस्तों। अदरक तथा आलू का खाने योग्य भाग है, तो ये अदरक तथा आलू का खाने योग्य भाग जो तना है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, तो कौन है? लैक्टोज है। कौन दोस्तों? लैक्टोज है। सबसे लंबा कृमि है, तो ये टेपवर्म है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन को कहते हैं, तो ये किस पर काम करता है? तो कौना सिद्धांत पर? अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर। कपड़ा सुखावे वाला हो चाहे दूध से मक्खन निकालने वाला मशीन अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या हो जाता है दोस्तों? तो दूध से जैसे क्रीम निकालिएगा तो ये घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के बराबर होता है। जल का घनत्व अधिकतम तथा न्यूनतम 4 डिग्री सी पर होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मूल रंग कहलाते हैं, तो मूल रंग जो होते हैं ये होते हैं नीला, लाल, हरा मूल रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंद्रधनुष का निर्माण किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो इंद्रधनुष का निर्माण जो है दोस्तों ये होता है आपका प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और बड़ विक्षेपण के कारण होता है। अगला क्वेश्चन इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो ये होता है कितना? 7 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन इंद्रधनुष के बीच में होता है, तो इंद्रधनुष के बीच में हरा रंग होता है। कौन? हरा रंग होता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य निश्चित होता है, प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंगदैर्घ्य के द्वारा। किसके द्वारा? तरंगदैर्घ्य के द्वारा। वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो किसकी होती है वेधन क्षमता सबसे अधिक? तो गामा किरण की होती है। पराबैंगनी किरणों की खोज रीटर ने किया था। कौन किया था पराबैंगनी किरणों की खोज दोस्तों? रीटर ने किया था। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है, तो क्रमशः लाल तथा बैंगनी रंग के प्रकाश में होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है लाल में, सबसे कम होता है बैंगनी का। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 39 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों, ध्यान देंगे। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है, तो काथी में होता है प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा? तो ये निर्वात में होता है। किस में होता है? निर्वात में होता है। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था, कौन ज्ञात किया था प्रकाश के वेग को? तो रोमर ने ज्ञात किया था। कौन दोस्तों? रोमर ने ज्ञात किया था। अगला क्वेश्चन है ध्यान देंगे, प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है? तो प्रकाश की निर्वात में चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है सूर्य के प्रकिरणन के कारण। अगला क्वेश्चन है समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकिरणन के कारण। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकिरणन के कारण। अगला क्वेश्चन तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तो वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वस्तु से क्या होता है? छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर होता है और सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है समतल दर्पण को प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब होती है तो अनंत होती है। जो समानांतर दर्पण अगर रख देंगे
ऐसे दो दर्पण रख देंगे तो उसके बीच के प्रतिबिंब जो होगी वो होती है क्या चीज़, अनंत होती है। हवा का बुलबुला जब जल में व्यवहार करता है तो उसे कौन लेंस बनता है, तो अवतल लेंस की भांति ये काम करता है। अगला क्वेश्चन जो है फ्यूज तार मिश्रण है, तो फ्यूज तार जो बना होता है तांबा का बना होता है, टीन का बना होता है और शीशा का बना होता है। अगला क्वेश्चन है हीटर का तार बना होता है, हीटर का तार जो होता है ये बना होता है किसका, नाइक्रोम का। अगला क्वेश्चन है ध्यान देंगे विद्युत ये बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो बल्ब का फिलामेंट जो ये बना होता है टंगस्टन का बना होता है, किसका, टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन है ध्यान देंगे विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस है, तो विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस नाइट्रोजन है। ट्यूबलाइट जो है ट्यूबलाइट में भरा होता है, तो ट्यूबलाइट में है जो भरा होता है क्या होता है, पारे का वाष्प और आर्गन भरा होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान देंगे फ्यूज तार का मिश्रण है, फ्यूज जो है किस तार का मिश्रण है, तो फ्यूज जो है शीशा और टीन का मिश्रण है, किसका है, शीशा और टीन का है। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है, तो फोटोग्राफी में कौन सा उपयोगी तत्व है, तो यह सिल्वर ब्रोमाइड है। फोटोग्राफी में मिक्सर के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग मिश्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान देंगे फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का फोटोग्राफी में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, केशिकत्व क्रिया के कारण तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका का बनना ये क्या होता है, तो ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई होती है, तो 36,000 किमी भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई होती है। अगला क्वेश्चन है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, तो नाभिकीय संलयन जो है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। रॉकेट की गति आधारित है, तो संवेग संरक्षण सिद्धांत के आधार पे रॉकेट की गति क्या है, आधारित है। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह, मानव नेत्र क्या करता है, कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष जो है दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। निकट दृष्टि दोष का कारण होता है, क्या कारण होता है, तो निकट दृष्टि दोष का कारण होता है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना, नेत्र लेंस का मोटा होना तथा फोकस दूरी कम हो जाना। दृष्टि दोष दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके, दृष्टि दोष को क्या किया जाता है, दूर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है परमाणु बम का सिद्धांत है, तो परमाणु बम का जो सिद्धांत है नाभिकीय विखंडन है परमाणु बम का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे है, तो हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव गैस क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन दाढ़ी बनाने और आँख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है, तो कौन होता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। इस वीडियो में दोस्तों साइंस निचोड़ का यहीं पे हम लोग निचोड़ को रखेंगे। अगले वीडियो में जो भी साइंस का निचोड़ है फिर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को ऐसा अगर चैनल पे नए हों तो बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि ऐसा वीडियो मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, प्रणाम।